2025 में भारत के अंदर जो ETF का एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो लगभग 9 लाख करोड़ को टच कर चुका है, जो कि पिछले साल यानी कि 2024 के अंदर में लगभग 6 लाख करोड़ के आसपास था। मतलब सोचिए पिछले एक साल के अंदर में कितने तेजी के साथ ग्रो किया है ETF का एसेट अंडर मैनेजमेंट भारत के अंदर। अगर बात करूं पिछले 5 साल की तो 2020 से लेकर 2025 के अंदर में लगभग 5.5 गुने की ग्रोथ हुई है इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर। मार्च 2020 के अंदर में लगभग 1.5 लाख करोड़ का इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट था। 21 के अंदर में लगभग 2.9 लाख करोड़ का हो गया। मार्च 2022 के अंदर में 4.3 लाख करोड़ का हो गया। मार्च 2023 के अंदर में लगभग 5 लाख करोड़ का हो गया। 24 के अंदर में लगभग 7 लाख करोड़ का हो गया। एंड अभी के टाइम में 25 के अंदर में लगभग ये 9 लाख करोड़ को टच करने वाला है। ये डेटा आपको साफ साफ बता रहा है कि अभी के टाइम में लोग कितना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ETF के अंदर में। अगर बात करूं मैं टोटल नंबर ऑफ ETF की, तो आज के टाइम में लगभग 252 ETF है मार्केट के अंदर में, जबकि 2020 के अंदर में केवल 87 ETF हुआ करते थे। केवल 87 ETF, यानी कि ETF के नंबर में भी बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। अगर वहीं पे बात करें कि ETF के अंदर अभी के टाइम में कितने फोलियो क्रिएट हो चुके हैं, तो 2020 के अंदर में लगभग 23 लाख फोलियो थे। केवल 23 लाख फोलियो थे ETF के अंदर में। 21 के अंदर में 53 लाख हो गया। 22 के अंदर में 1 करोड़ से ऊपर चला गया। 23 के अंदर में लगभग 1.6 करोड़ फोलियो क्रिएट हो चुका है। 24 के अंदर में लगभग 1.8 करोड़ फोलियो क्रिएट हो चुका है। एंड 25 के अंदर में यानी कि मार्च 2025 तक लगभग 2.6 करोड़ फोलियो क्रिएट हो चुके हैं ETF के अंदर में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में जो टोटल AUM है ETF का, उसका लगभग 80% केवल इक्विटी ETF से आ रहा है। लगभग 6.6 लाख करोड़ केवल इक्विटी ETF से आ रहा है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इक्विटी ETF के अंदर लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं गोल्ड ETF के मुकाबले। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा है कि अभी के टाइम में ETF के अंदर किसको पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं तो क्या आपको ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, एंड ETF के अंदर कैसे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सभी मुद्दों के बारे में हम इस पूरे वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को वॉच करिएगा अगर आप चाहते हैं ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करना। अब देखिए, सबसे पहले हमें ETF के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ETF के बारे में पता ही नहीं होता है। ETF का सिंपल मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे इसको ट्रेड किया जाता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे कि क्या ये फ्यूचर एंड ऑप्शन है। नहीं, ये फ्यूचर एंड ऑप्शन बिल्कुल नहीं है। ये स्टॉक का और म्यूचुअल फंड का, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। कैसे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए, जैसे आप स्टॉक को खरीदते हैं लाइव मार्केट के अंदर में, आप स्टॉक को खरीदते हैं और बेचते हैं, वैसे ही आप ETF को लाइव मार्केट के अंदर में खरीद पाते हैं और बेच पाते हैं। बट यहाँ पे म्यूचुअल फंड का रोल तब आता है जब आप ETF को खरीदते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर अलॉट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, आपको यूनिट अलॉट होता है, जो कि म्यूचुअल फंड के अंदर होता है। इसलिए मैंने आपको बोला ये स्टॉक का और म्यूचुअल फंड दोनों का कॉम्बिनेशन होने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितने भी ETF होते हैं वो सेम टू सेम इंडेक्स फंड की तरह होते हैं। अब इंडेक्स फंड का मतलब क्या होता है? इंडेक्स फंड का सिंपल मतलब होता है कि इंडेक्स को फॉलो करने वाले जितने भी फंड्स होते हैं उसको हम इंडेक्स फंड बोल रहे होते हैं। निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी 150 हो गया, निफ्टी 250 हो गया, निफ्टी 500 हो गया। ये जितने भी इंडेक्स बनाए गए भारत के अंदर में, इन सभी को फॉलो करने वाले अलग अलग इंडेक्स फंड भी बनाए गए हैं। वैसे ETFs होते हैं, अलग अलग तरह के ETF होते हैं। निफ्टी 50 का ETF होता है, निफ्टी मिड कैप का ETF होता है, निफ्टी स्मॉल कैप का ETF होता है। ऐसे बहुत सारे ETF हैं। अब ये तो हमने केवल इक्विटी मार्केट के बारे में बात किया है। अब यहाँ पे कम्युनिटी मार्केट के भी बहुत सारे ETF होते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके भी बहुत सारे ETFs होते हैं। अब ये जो ETF होते हैं ना, ये गोल्ड के प्राइस को ट्रैक कर रहे होते हैं, सिल्वर के प्राइस को ट्रैक कर रहे होते हैं। गोल्ड जैसे जैसे बढ़ता है, 24 कैरेट गोल्ड जैसे जैसे ग्रो करता है, वैसे वैसे ETF भी आपको रिटर्न देता रहता है। तो अगर आप गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड ETF के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सेम टू सेम आपको उतना ही रिटर्न मिलता है जितना 24 कैरेट गोल्ड भाग रहा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आ रहा है कि जब ETF और इंडेक्स फंड दोनों के दोनों सेम है, तो मैं क्यों ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करूं, मैं क्यों ना इंडेक्स फंड के अंदर पैसा डाल दूं। देखिए, इन दोनों के अंदर ना बहुत ही छोटा डिफरेंस होता है, बट ये छोटा डिफरेंस लंबे टाइम के अंदर में बहुत ज्यादा रिजल्ट को चेंज कर सकता है। अब देखिए, इंडेक्स फंड के अंदर क्या होता है कि आपको डे के एंड में NAV अलॉट होती है। मतलब जब ट्रेडिंग आवर्स खत्म हो जाता है 3:30 बजे के बाद आपको NAV अलॉट होगी, या शाम के टाइम में आपको NAV अलॉट होती है, उसके बेसिस पे आपको यूनिट मिलता है। बट जो ETF होता है ना, इसमें आप ट्रेडिंग आवर के अंदर में बैठ के बाई और सेल कर सकते हैं। ट्रेडिंग आवर के बीच में ही पता लगा सकते हैं कि मेरी NAV कितनी चल रही है। ट्रेडिंग आवर के बीच में ही NAV चेंज होती रहती है। तो ETF के अंदर आप लाइव मार्केट में बैठ के बाई और सेल कर पाते हैं। बट अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर बाई करते हैं तो हो सकता है आपको 2 या 3 दिन के बाद यूनिट अलॉट किया जाए, बट ETF के अंदर ऐसा नहीं होता है। बट एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आप ETF के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको मार्केट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आपको मार्केट को बैठ के देखना पड़ेगा कि कब खरीदना चाहिए, कब बेचना चाहिए। आपको मार्केट के बारे में हर चीज पता होना चाहिए। बट अगर आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपको मार्केट के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, तभी भी आप इंडेक्स फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको कुछ नहीं करना होता है, ना आपको बाई करना होता है, ना सेल करना होता है। बट ETF के अंदर आपको खुद बैठ के बाई और सेल करना होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। तो
एग्जांपल के तौर पे मैंने मिड कैप 150 इंडेक्स को लिया है, भारत की वो मिड कैप कंपनी वाला इंडेक्स जो कि मेन इंडेक्स है उसको मैंने ले लिया है। तो निफ्टी मिड कैप 150 ने पिछले एक साल के टाइम पीरियड में लगभग 1.8% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जो कि आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर इसको फॉलो करने वाले यानी कि निफ्टी मिड कैप 150 को फॉलो करने वाले ईटीएफ के बारे में बात करें तो यहां पे मैंने एग्जांपल के तौर पे निप्पॉन इंडिया का निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ लिया है। इसने पिछले एक साल के अंदर में 1.6% का निगेटिव रिटर्न दिया है, मतलब इसने इंडेक्स के मुकाबले कम निगेटिव रिटर्न दिया है। ये होता है केवल ट्रैकिंग एरर की वजह से आपको 0.1% का 0.2% का आपको फर्क देखने को मिल सकता है इंडेक्स और ईटीएफ के अंदर में, नहीं तो लगभग आपको बराबर ही रिटर्न देखने को मिलता है इंडेक्स और इंडेक्स ईटीएफ के अंदर। अब देखिए ऐसे ही बहुत सारे इंडेक्स ईटीएफ होते हैं, जैसे सेक्टर के भी ईटीएफ होते हैं। मान के चलते हैं आईटी सेक्टर है तो आईटी सेक्टर का कोई ना कोई इंडेक्स भी है, निफ्टी आईटी। अब निफ्टी आईटी को फॉलो करने वाला भी कोई ईटीएफ होगा, फार्मा हो गया, निफ्टी फार्मा हो गया, तो फार्मा को भी फॉलो करने वाला कोई ईटीएफ होगा। तो ऐसे सेक्टोरल ईटीएफ्स भी होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी सेक्टर के ऊपर बेट लेना तो आप सेक्टोरल ईटीएफ्स के अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां पे आप लाइव मार्केट में बैठ के बाई और सेल कर सकते हैं। ऐसे ही कमोडिटी ईटीएफ होते हैं, मैं आपको पहले ही बता दिया हूं, गोल्ड ईटीएफ हो गया, सिल्वर ईटीएफ हो गया। एक होते हैं फॉरेन मार्केट ईटीएफ, मतलब ये देश के बाहर आपके पैसों को इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप चाहते हैं अमेरिका के नैस्डैक 100 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना तो नैस्डैक 100 इंडेक्स को फॉलो करने वाले भी ईटीएफ है भारत के अंदर में, जो आप भारत में बैठ के नैस्डैक 100 वाले कंपनीज के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाइना का भी इंडेक्स होता है, ऐसे ही जापान का इंडेक्स को फॉलो करने वाले ईटीएफ्स बहुत सारे हैं भारत के अंदर में, तो आप उनके अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं भारत के अंदर बैठ के। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बॉन्ड्स ईटीएफ भी होते हैं, मतलब कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, इनके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट करने वाले बहुत सारे ईटीएफ्स होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं अलग अलग एसेट क्लास में भी पैसा इन्वेस्ट करना ना, तो आप एक जगह बैठ के ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इंडेक्स फंड होता है वैसे ईटीएफ होता है। डिफरेंस इतना होता है कि ये लाइव मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है, इंडेक्स फंड को आप लाइव मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखिएगा, ईटीएफ में आपको डीमेट अकाउंट की नीड होती है। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करेंगे तो ईटीएफ के अंदर पैसा नहीं इन्वेस्ट कर पाएंगे, बट म्यूचुअल फंड या इंडेक्स फंड के अंदर कोई भी डीमेट अकाउंट की नीड नहीं होती है। अब अगर बात करें ईटीएफ के बेनिफिट्स के बारे में तो सबसे पहला बेनिफिट होता है एक्सपेंस रेशियो। आपको यहां पे ना के बराबर एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, 0.08% का, 0.1% का, इससे ज्यादा आपको एक्सपेंस रेशियो नहीं पे करना पड़ता है, क्योंकि यहां पे कोई भी फंड मैनेजर नहीं होता है। जैसे इंडेक्स फंड्स होते हैं वैसे ईटीएफ भी होता है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको ज्यादा एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ता है, 1% का, 1.5% का, 2% का आपको एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, बट यहां पे बहुत ही कम एक्सपेंस रेशियो देना पड़ता है, जिससे आपका बहुत ज्यादा पैसा बचता है लंबे टाइम के अंदर में। दूसरा इंपॉर्टेंट, यहां पे कोई भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होता है। अगर आप एक अच्छे ईटीएफ को चूज कर रहे हैं जिसके अंदर लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हाई है, तो आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आपको लाइफ के अंदर में कभी भी लिक्विडिटी का इशू नहीं होगा। अगर मार्केट कितना भी नीचे गिर जाए, आपको बाई सेल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। बहुत सारे लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, बाई और सेल कर रहे होते हैं ईटीएफ के अंदर में, बट म्यूचुअल फंड के अंदर स्पेशली स्मॉल कैप कैटेगरी में लिक्विडिटी का बहुत ज्यादा इशू होता है। कभी कभी तो आपको 50 दिन का, 60 दिन का टाइम लग जाता है म्यूचुअल फंड्स को अपने 50% पोर्टफोलियो को लिक्विडेट करने में। इसीलिए सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर सामने लेके आया था कि सभी म्यूचुअल फंड को अपने स्ट्रेस टेस्ट का स्कोर बताना ही बताना है, जिसमें आपको आइडिया लग जाता है कि 25% या 50% पोर्टफोलियो खाली करने में कितने दिन का टाइम लगता है, जो कि ये इशू ईटीएफ के अंदर आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा अगर आप एक अच्छे लिक्विडिटी वाले ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ईटीएफ के अंदर में जो होल्डिंग होती है ना, जो होल्डिंग होती है, जो कंपनीज होती हैं, वो डेली बेसिस पे पब्लिक होती हैं। आप डेली बेसिस पे अपने होल्डिंग को चेक कर पाते हैं, अपडेट होते हुए चेक कर पाते हैं। बट म्यूचुअल फंड के अंदर क्या होता है कि जो म्यूचुअल फंड हाउस होते हैं वो डेली पब्लिक नहीं करते हैं, वो क्वार्टरली पब्लिक करते हैं। तो क्वार्टरली में आपके पास एक मेल आ जाएगा जिसमें आपको आइडिया लग जाता है कि आखिर में कौन कौन से कंपनी को निकाला गया है, कौन से कंपनी को ऐड किया गया है। ये महीने में या क्वार्टरली में म्यूचुअल फंड हाउस आपको बता रहे होते हैं, बट ईटीएफ के अंदर आप डेली देख सकते हैं कि आपके होल्डिंग में क्या बदलाव किया गया है। तो यहां तक आपको आइडिया लग गया होगा कि आखिर में ईटीएफ होता क्या है, ईटीएफ में कैसे पैसा इन्वेस्ट करना होता है, ईटीएफ के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, इंडेक्स ईटीएफ के बारे में बताया, कमोडिटी ईटीएफ के बारे में बताया, फॉरेन मार्केट के ईटीएफ के बारे में बता दिया, बॉन्ड्स ईटीएफ के बारे में बता दिया। तो ये कुछ मेजर ईटीएफ्स होते हैं जिसमें मैक्सिमम लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एंड अभी के टाइम में तो मैक्सिमम लोग इक्विटी ईटीएफ में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं। सेक्टोरल ईटीएफ्स हो गए, इंडेक्स ईटीएफ्स हो गए, इन्हीं के अंदर लोग मैक्सिमम पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेशली भारत के अंदर में। तो अगर आप भी चाहते हैं ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल सेट करिए। जैसे आप म्यूचुअल फंड के अंदर फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं, वैसे ईटीएफ के अंदर भी करना पड़ेगा। ईटीएफ के अंदर शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, सेम टू सेम म्यूचुअल फंड की तरह आपको लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल गोल को जरूर डिफाइन करिए, तभी आपको किसी भी ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर समझिए कि आप कितने रिस्की इन्वेस्टर हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको ईटीएफ चूज करना है। अगर आप कम रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आपको इक्विटी ईटीएफ से दूर रहना है। आप गोल्ड के अंदर जा सकते हैं, बॉन्ड्स के अंदर जा सकते हैं, आप उन ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एक रिस्की इन्वेस्टर हैं तो आप इक्विटी ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, ईटीएफ के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना ही काफी नहीं होता है, आपको हर 6 से लेकर 12 महीने में अपने ईटीएफ को जरूर रिव्यू करना चाहिए कि आखिर मेरे ईटीएफ
ETF का इन्वेस्टमेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपने गोल के हिसाब से जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया था, क्या मेरे गोल के अकॉर्डिंग मेरा ETF परफॉर्मेंस दे रहा है। इन सभी चीजों को हर 6 से लेकर 12 महीने में आपको जरूर रिव्यू करना चाहिए। आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो में सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट चल रहा है ETF के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग केवल वीडियो वॉच करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।